नमस्कार, सादर प्रणाम। आज कल की तारीख में 11 दिसंबर को हम पूरी टीम दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली में आके हमने कल काफी कुछ हुआ है, जैसे ईपीएफओ से बात करना, उनसे मिलना, उनसे आगे की जो हायर पेंशन है उसके जो केसेस पेंडिंग है उसके ऊपर उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा है, सीपीएफसी ने, एडिशनल सीपीएफसी, उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उसका जो है हम फिर से ऑडिट कर रहे हैं। सिमिलरली जो जो हमारा पार्लियामेंट में कुछ और बताया जाता है और हमें कुछ बताया जाता है, उसके बारे में भी हमने एक प्रोटेस्ट लेटर लिखा है। वो लेटर हमने आदरणीय श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, ईपीएफओ और वित्त सचिव, इनको सबको दिया है। उसमें कहा है कि इसका हम प्रोटेस्ट करते हैं। जब हमने ये बात ईपीएफओ से कही तो उन्होंने कहा, सर ये डाटा तो 2019 का था जो बताया, और हम तब तक वो डाटा नहीं, एडिशनल डाटा नहीं बता सकते करंट, जब तक कि हमारा वैल्यूएशन मनी का ना हो जाए। तो हमने कहा भाई वैल्यूएशन तो जल्दी करना चाहिए। हम यही बात आज श्रम मंत्री जी को भी कहने जा रहे हैं कि हमारा वैल्यूएशन पैसों का जल्दी से जल्दी कराया जाए, बल्कि ये दिसंबर में ही वो होना चाहिए। और हमारे जो पेंशन बढ़ोतरी है वैल्यूएशन के बाद में जो होगी, वैल्यूएशन का मतलब है जो पैसा इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है या जो है, जो कैसे उसका विनियोग होता है, ये सभी चीजों के लिए उसका पूरा एक एक पैसे का हिसाब लेना। फिर जब उसका पूरा उनके पास मालूमात होगी तो उस पर पेंशन इंक्रीज करने का तुरंत कार्यवाही हो सकती है। तो इसके लिए हम दिल्ली में है। कल हमारा दिन बहुत अच्छा था। आज भी हम आदरणीय शोभा करंदलाजे मैडम और आदरणीय हमारे श्रम मंत्री जी से मिलने की कोशिश में है, वित्त मंत्री से मिलने की भी कोशिश में है। कहाँ तक सफल होते हैं मालूम नहीं, पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी है। मैं हूँ टीम में, आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी है जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी है जो आज अभी वीडियो भी बना रहे, कैमरे के पीछे है। उसी प्रकार हमारे रमेश बहुगुणा जी और हमारे डंगवाल साहब, सुरेश डंगवाल जी, जो नॉर्थ इंडिया के मुख्य समन्वयक हैं, वो भी यहाँ पे हैं। वो कहीं बाहर, उनको किसी काम के लिए हमने भेजा है। तो ये पूरा आज का कच्चा चिट्ठा है। आपको मैं बता दूं, एक बार फिर से आश्वासित करता हूं, बहकावे में मत आइए। नमस्कार दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि एनएससी जो है लगातार संघर्ष कर रही है, आए दिन संघर्ष कर रही है दोस्तों। हर बार इस प्रकार से शायद ही कोई संगठन ऐसा होगा जो इस प्रकार से काम कर रहा है। लगातार कमांडर अशोक राउत साहब इसी प्रयास में लगे हुए हैं, पूरी टीम को साथ लेकर के, कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर जाकर उन्होंने मीटिंग भी किया, यहाँ पर बात भी हुई। जल्द ही हमारे मिनिमम पेंशन के ऊपर और भी वो खबर देंगे। फिलहाल आप लोगों का यही काम है कि आप लोग संगठित रहिए, एनएससी पे विश्वास करके संगठन में बने रहिए और लगातार अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा, जब आप लोग धरातल पे सपोर्ट करते हैं ना, तभी हमारे कमांडर अशोक राउत साहब को भी हिम्मत आती है। वो लगातार जो आए दिन संघर्ष कर रहे हैं मिनिमम पेंशन के लिए। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो मैं कमांडर अशोक राउत साहब जी को दिल से धन्यवाद करूंगा कि शायद उनके जैसा कोई होगा जो इस प्रकार से संघर्ष कर रहा होगा। लगातार उन्होंने अपने संघर्षों को साबित किया है, दिखाया है। और देखिए, यहाँ पर वो दिल्ली आकर के इस प्रकार इस कड़ाके की ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मिलना, ज्ञापन देना और इस प्रकार से अपने बात को चर्चा में लेकर के आना। तो दोस्तों, आप लोग भी जहाँ पर हैं, जो उन्होंने कहा है जिस प्रकार से, कि आप लोग भी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर अपने नेताओं को लेकर, संगठन को लेकर के जाइए और लोगों से मिलिए। ये काम आप लोग करते रहिए। फिलहाल जो है पूरी टीम के साथ कमांडर अशोक राउत साहब दिल्ली में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मिनिमम पेंशन का मुद्दा है वो हल हो जाए। हम भी यही कामना करते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द आप लोगों का ये जो मुद्दा है ये हल हो, क्योंकि लगातार इस संघर्षों को देखते हुए शायद ही कोई इतना बड़ा पराक्रमी होगा जो 11 वर्षों से लगातार संघर्ष करेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन कमांडर अशोक राउत साहब ने आज भी हिम्मत नहीं हारी है और लगातार अपने संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ होकर के खुशी दोस्तों, खुशी खुशी इस प्रकार से जैसे वो काम कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग आगे बढ़ने का सौभाग्य